चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009497583। सिवान में समाज सेवी के रूप में पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन और श्री साईं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने प्लूरल्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। डॉक्टर ने बताया कि बिहार के अन्य क्षेत्रों की तरह सिवान भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सिवान के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों एवं विदेशों में जाना पड़ता है। अच्छी पढ़ाई के लिए भी सिवान के युवकों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। यह सभी बातों को देखते हुए मैंने प्लूरल्स पार्टी ज्वाइन किया है और सिवान सदर 105 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं जनता के बीच पार्टी के विकास वाली सोच के साथ जाऊंगा और सिवान बिहार के बदलाव के लिए जनता से आशीर्वाद लूंगा। देर आए दुरुस्त आए, कभी भी तो आए। और एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। एक चीज़ है कि हम आए हैं केवल जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने बच्चों को जवाब देने के लिए। एक्चुअली जो है ना कि अगर हम नहीं काम करेंगे ना, हम अपने लिए नहीं, आपके लिए भी है, वो आम जनता के लिए भी है कि अब जनता माफ़ करेगी वो भी वाला बात नहीं है, बच्चा माफ़ नहीं करेगा। बात हम लोग के बच्चे की है। वो पूछेगा कि बाबूजी, बाबा, काका, चाचा झोरा लेके घूमत रहनी जिंदगी भर, संघ के, बीजेपी के, राजद के, भइल का हमरा खातिर रोल कहनी लो का। और उस वक्त जवाब देना पड़ेगा। सबसे हम जीत सकते हैं, अपने बाल बच्चों से नहीं जीत सकते हैं। वो पूछेगा सवाल कि क्या किया आपने, हम दे ही आए हैं। और देखिए, आने का मतलब ये नहीं है कि हम साफ आए हैं कि हमको जीत जाएंगे, साफ तमका मिल जाएगा। अगर हम उस लायक होंगे तो मिलेगा, नहीं लायक होंगे नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि हम डूब जाएंगे, डॉक्टरी जिंदाबाद फिर से लग जाएंगे सेवा में, जय प्रभु जय श्री राम। जीतने के बाद डॉक्टरी नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल जीतने के बाद भी डॉक्टरी करेंगे, 100% डॉक्टरी करेंगे। डॉक्टरी कभी भी मेरा, क्योंकि ये राजनीति के जवाब देने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के ही लिए नहीं, आपके बच्चों का भी जवाब देने के लिए वो आपसे भी पूछेंगे। समाज की बदलाव, हाँ, समाज के, हम अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए। ये 30 साल जो हम लोग बंद पड़े हुए हैं, हर तरह से लॉक लगाया हुआ गया है। ऐसा नहीं है कोरोना ने लॉक लगाया, हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोच के रूप से, बौद्धिक रूप से कहाँ दुनिया चला गया। हम कहाँ हैं? आप निकलिए बाहर, हम कहाँ हैं? ये लॉकडाउन को तोड़ने के लिए जो एक्चुअली बात ये नहीं है कि हमारी औकात क्या है और हम कब आए हैं। एक्चुअली आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। हम छोटे से पंछी हैं और हमारी जितनी औकात है हम उसमें पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन्स को बोल सकें कि नहीं बेटा, हम आग लगाने वाले में से नहीं थे, हम बुझाने वाले में से थे। 3-4 हमारे मुद्दे हैं जिस पे मुझे लगता है कि मुझे खुद भी पीड़ा होती है। और जब हमारे साथ लोग आते हैं ना, क्योंकि देखिए, हम भले ही आम राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आदमी से जुड़े हुए हैं। रोज 100 लोगों से मिलते हैं और 100 लोगों की भावनाओं से जब जुड़ते हैं तो बात केवल अपने शारीरिक कष्ट की नहीं बोलते हैं, वो अपने सामाजिक कष्ट की, अपने मानसिक कष्ट की, अपनी पारिवारिक कष्ट की भी चर्चा करते हैं लोग। मैं इस बात को मानता हूँ कि जितना क्लोजली मैं पब्लिक से जुड़ा हूँ, यहाँ का कोई राजनेता नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि मैं मरीज से रोज 100 लोगों से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। हमारा मेन एजेंडा है, जो एक तो हमारी पार्टी की एजेंडा क्या, रोजगार, रोजगार और रोजगार। लेकिन खाली रोजगार रोजगार, हमारे लोकल इश्यूज भी हैं। सबसे पहला इशू ड्रेनेज सिस्टम। क्या हमारे, आप रोड पे आए होंगे, आप भी छपर करके आए होंगे। केवल हमारे को ब्लेम मत करिएगा, आप अपने घर से भी निकले होंगे तो वहाँ पे भी सोच लीजिएगा कि वो आपने वहाँ से कैसे निकला होगा। सिवान का 25% समय लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी वाले हों, मैं आरजेडी वाले हों, आपने इतना दिन शासन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप झंडा लेके घूम रहे होंगे ना, आपके घरों में आपका बच्चा बोलता होगा, कार लेके घूमे ला, जवाब देना पड़ेगा आपको उस बच्चे को अपने। क्या ये इतनी बड़ी समस्या थी जिसका समाधान ही नहीं हो सकता है? क्या इतना बड़ा ब्रेन का जरूरत है कि डॉक्टर साहब चाहे बहुत इंटेलेक्चुअल? क्या आप नहीं जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक इच्छा शक्ति की कमी। क्या फंड की कमी है? पैसा नहीं है? मैंने एक ही रोड को कितना बार टूटते हुए, एक ही नाली को, और आज तक नहीं बहा सके। लाज लगता है जी मुझे इस बात का।
सर एक मुझे सवाल कष्ट होता है इस बात को, इस बात से। सर मुद्दे पे आ जाइए, एजेंडा क्या आपका एजेंडा? सर एक ये सवाल है कि आप इनडायरेक्टली संघ से भी जुड़े हुए हैं काफी समय से, और ऐसे में आप प्लुरल्स पार्टी से आ रहे हैं, तो संघ से भी जुड़े हुए हैं। आप फिर कहिएगा कि आप तो जात से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक जात से हैं। संघ बीजेपी हम एक धर्म से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक धर्म से हैं। देखिए, संघ से जुड़ा हुआ हूँ, ये ऐसा नहीं है। मैंने संघ के बहुत सारे मीटिंग्स में गया हूँ, लेकिन हम कोई संघ के मेंबर नहीं है जी। हम भारत के इंसान हैं, हम सबके लिए हैं। सर एजेंडे पे बात कर लेते हैं। जी जी जी, हमारे पास 10-15 प्रॉब्लम है। एक तो कि हमारे यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और अगर मैं आया ना तो मैं आपको इस आश्वासन देता हूँ, आप मेरे से पूछिएगा भी, 5 साल में ये चीज़ें मैं कर दूंगा। भले ही हो सकता है कि हम एक ही पार्टी भी आए ना, हम अपोजिशन में भी रहें तब भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। दूसरा चीज़, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी आपने नाम से बांट दिया है। इंडोर स्टेडियम जब हम आए थे शुरू में 10 साल पहले, तो वहाँ पे कुमार विश्वास का और कितना बार गोगिया सरकार हम बच्चों को ले जाके वहाँ पे ये किए थे। क्या वो इंडोर स्टेडियम साबुद्दीन साहब का है क्या? नहीं। क्यों उसको उसका इस तरह से बलात्कार किया गया? क्योंकि उसने साबुद्दीन साहब, कोई, इसका मतलब कि ये है कि साबुद्दीन साहब फिर से कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तो जो व्यासदेव जी बनाए, वो व्यासदेव जी के घर का पैसा लगा है, वो आम आदमी का पैसा था। आप हर चीजों को बांट के किए हुए हैं। आप इंसान को तो बांटे हुए हैं, आपने अब धरती को भी बांट दिया है, सामान को भी बांट दिया है। एक हमारी बहू बेटियों को, बहू बेटियों के लिए वॉकिंग करने के लिए जगह है क्या जी? टहल सके कहीं सुरक्षित ढंग से, ये क्यों नहीं? एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। ट्रैफिक प्रॉब्लम, मैं अपना बताता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा खराब भी लगे, क्योंकि चीजें, एक बार मैं श्रीनगर से मैडम को बाइक पे बैठा के, पहले हमारे पास बाइक चाहिए, टाउन में हम घूमने के लिए हम हमेशा बाइक ही यूज करते हैं। बाइक पे बैठा के हमको जाना था, हमारा मौसा जी थे वहाँ पे, वो सिसवन ढाला के साइड, 3 घंटा लगा जी। रास्ता भर मेहरारू, समझ सकते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। आखिर ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आप। और शायद हो सकता है कि मेहरारू खाली वही करके छोड़ दी, लेकिन बचवा नहीं छोड़ेगा आपका, बच्चा माफ नहीं करेगा आपको। जो ये छोड़ा, हमारे पास पैसा नहीं है, और मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं कि हम अपना एक पैसा लगा के पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अगर किसी दिमाग में होगा कि डॉक्टर साहब बहुत पैसा वाला, माल वाला आदमी है, आए हैं लूटिंग, एक पैसा अपना घर का पैसा, यही प्रॉमिस करके हम पॉलिटिक्स में आए हैं अपने वाइफ को। एक पैसा नहीं लगाएंगे। कुछ पार्टी पैसा देने वाली है, कुछ पब्लिक से मांगेंगे, झुकेंगे, अपनी भी अकड़ थोड़ी कम होगी, और उस पैसा से हम इलेक्शन लड़ेंगे। और ये ट्रैफिक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकता था। कभी किसी ने इच्छा शक्ति दिखाई, ये अपना नाम, वो अपना नाम, अगर हुए ना तो ये 5 साल में ये करके दिखाएंगे। नहीं कर किए तो आप हमसे ये रिकॉर्ड करके रखिएगा इस चीज़ को।